हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर फ्रॉम मैं सुनियर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एंड अरविंद सिंह आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्कैप फोल्डिंग चेकलिस्ट के बारे में। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि आप क्वांटिटी सर्वे, लैंड सर्वे, क्यूसी, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर कोर्स और सॉफ्टवेयर कोर्सेज के अंदर ऑटोकैड, प्राइमेवेरा, रैविट, टेक्ला, स्टैट प्रो, ई टैप्स जैसे सॉफ्टवेयर को यहाँ पर जो है आप हमसे सीख सकते हैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारी 1 जुलाई से दिल्ली ब्रांच के अंदर जो है वो स्टार्ट की जा रही है। तो और अगर आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत ही लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स। और वी प्रोवाइड 100% जॉब असिस्टेंस टू आवर स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे चेकलिस्ट के ऊपर और जानते हैं कि स्कैप फोल्डिंग करते हुए हमें क्या क्या मेजर जो है वो चीजें ध्यान में रखनी होती है। स्कैप फोल्डिंग आप जानते होंगे, हमें जब हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं और हमें कंक्रीट वर्क करना पड़ता है स्लैब का बेसिकली, तो वहां पर जो है हमें स्कैप फोल्डिंग यूज करनी होती है। तो स्कैप फोल्डिंग को करने से पहले या लगाते हुए आपको कौन कौन सी मेजर बातें ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चेकलिस्ट है, जिसमें कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है ऊपर आपके जो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का नाम आएगा, डेट आएगी, कौन सी डेट को आप सेटिंग कर रहे हैं, इशूड बाई किसने इशूड किया है, कौन इशू है, इस चेकलिस्ट को करने का रिवीजन नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है। पेज मतलब अगर ये स्कैप फोल्डिंग की जो चेकलिस्ट है अगर 1 या 2 या 3 पेज की है तो उसके यहाँ पर नंबर आएंगे, कितने पेजेस हैं टोटल। इंस्पेक्शन रिपोर्ट नंबर यहाँ पर आएगा। हम लोग साइट पे जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, आईआर बनाते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहते हैं इसको। यहाँ पर बनाया जाता है चेकलिस्ट स्कैप किस टाइप की चेकलिस्ट है, स्कैफोल्डिंग चेकलिस्ट, तो स्कैफोल्डिंग चेकलिस्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, स्कोप ऑफ वर्क, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल मींस अगर कोई भी चीज इनमें से जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें अगर यस है तो कोई भी चीज वो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे, और अगर वो अप्लाई नहीं हो रही इस पर्टिकुलर साइट के अंदर तो हम उसको नो कर देंगे। और कमेंट्स और रिमार्क्स यहाँ पर हम लोग उसको डाल देंगे। अगर कोई भी हमारे ऑब्जर्वेशन है तो उसको अगर कोई कमी है तो उसको वो कमेंट के अंदर हम उसको वहां पर मेंशन कर देंगे। तो जनरल रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि स्कैप फोल्डिंग को लगाते हुए वो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कहता है ऑल स्कैप फोल्ड कंपोनेंट्स इंस्पेक्टेड फॉर डेंट्स, रस्टिंग, फैटिग्यू, वियर डैमेज और एनी एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन यूज बिफोर यूज। मींस जब हम उसको स्कैप फोल्डिंग मटेरियल लाए हैं साइट पे या उसको हम लोग साइट पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उस पे कोई भी जो है कंपोनेंट्स जो है उसके ऊपर डेंट नहीं होना चाहिए, रस्टिंग नहीं होना चाहिए, वियर एंड टीयर डैमेजेस नहीं होने चाहिए। मींस अगर और कोई भी उसमें एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन अगर है तो उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। क्योंकि अगर डेंट पड़ा हुआ है या फिर उस पर रस्टिंग है तो फ्रेंड्स उसकी जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो कमजोर हो जाएगी, और हो सकता है कि जिसकी वजह से हमारी स्कैफोल्ड बाद में जो हम लोग कंक्रीट कर रहे हैं उसका वेट ना ले पाए और वो डैमेज हो जाए, और हमारी स्लैब या हमारा जो कंक्रीट है उसको बाद में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। या हमारी जो स्लैब अगर हमने लगा भी दिया स्कैफोल्ड, अगर उसमें कोई बैंड की वजह से हो सकता है कि वो और बैंड हो जाए और हमारी जो सरफेस है वो उसमें अंडुलेशन हो जाए। इसके लिए हमें उसमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है आर स्कैफोल्ड इरेक्टेड बाय एक्सपीरियंस scaffolder and under supervision of qualified scaffold supervisor। मींस जो scaffolding लगाने वाला है, क्या वो scaffolding लगाने वाला जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन है और वो क्वालिफाइड है स्कैफोल्डिंग। क्योंकि आज की डेट में स्कैफोल्डर के भी कोर्सेज आते हैं। आप स्कैफोल्डिंग जो है उसको लगाने के भी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। आप तो उसके पहले जो है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस स्कैफोल्डर को कि स्कैफोल्डिंग कैसे लगानी है, किस ढंग से हमें उसको लगानी है। तो उसके लिए उसके प्रॉपर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। डज थर्ड पॉइंट कहता है डज erected scaffold inspected by by and approved by a qualified scaffold supervisor before use। means scaffold इंस्पेक्ट किया गया है before use means अगर आप कंक्रीट करने जा रहे हैं तो जब आपने शटरिंग लगा दी है तो वो इरेक्शन जो है उसका एक क्वालिफाइड स्कैप फोल्डर द्वारा सुपरवाइज किया गया है। कि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे येलो ग्रीन टैग और रेड टैग हम लोग यूज करते हैं। अगर आपकी स्कैप फोल्डिंग सही है तो उस पर ग्रीन टैग और रेड टैग जो है वो लगा दिया जाता है। अगर वो अनयूज्ड है मतलब नहीं करने लायक है तो उसको रेड टैग लगा दिया जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है।
अपना कंक्रीट वर्क करने से पहले जो है हमें ये ध्यान में रखनी है कि स्कैफोल्ड एक प्रॉपर सुपरवाइजर के थ्रू जो है वो एक बारी अप्रूव होनी चाहिए। आर ऑल स्कैफोल्ड टैग्ड आइदर विद ग्रीन और रेड टैग। देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया कि वो आइदर वो उस पे ग्रीन टैग और रेड टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो चीज वहां पर होनी चाहिए। हैज स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर एट लीस्ट वंस इन अ वीक बाय अ क्वालिफाइड स्कैफोल्ड सुपरवाइजर। मींस स्कैफोल्ड सुपरवाइजर के थ्रू जो है स्कैफोल्डिंग जो मटेरियल हमने साइड पे रखा हुआ है वो चेक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मल्टीपल यूज जो होते हैं उसकी वजह से हमारा जो स्कैफोल्ड होता है मटेरियल वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए जो है उसको रेगुलर वीकली जो है इंटरवल पे उसको इंस्पेक्ट करना जरूरी है, ताकि जो अननेसेसरी और जो खराब हो चुका मटेरियल है उसको निकाला जा सके और उसकी जगह प्रॉपर जो है बढ़िया मटेरियल, न्यू फ्रेश मटेरियल जो हो वो प्रोक्यूर किया जा सके। थर्ड 6 पॉइंट कहता है फ्रेंड्स, इज स्कैफोल्ड इंस्पेक्टेड बाय अ एग्जीक्यूशन सुपरवाइजर बिफोर यूज एवरी डे। मींस जो भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल है वो यूज होना चाहिए, वो सुपरवाइज होना चाहिए बिफोर यूज। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हैज स्कैफोल्ड इरेक्टेड मिनिमम 4 मीटर अवे फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइन। मींस अगर आपकी हाई टेंशन लाइन के आसपास में कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वो 4 मीटर की दूरी पे कम से कम होना चाहिए। अदरवाइज जो है आपको बाद में करेक्शन करते हुए वो डैमेज भी कर सकता है, वहां पर किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह जो है वो लग सकते हैं, या हमारे जो टीम वहां पर काम कर रही है उसको डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर ऑल डैमेज स्कैफोल्ड मटेरियल मार्क्ड विद कलर एंड स्टोर सेपरेटली। वही अभी जो हमने डिस्कस किया कि जो हमारा स्क्रैप मटेरियल हो चुका है, जो स्कैफोल्ड यूज हो चुके हैं, अनयूज्ड है, उसको हमें अलग रख देना चाहिए और उस पर कलर कोडिंग कर ली चाहिए, ताकि जो हमारे स्क्रैप होल्डर हैं वो उस मटेरियल को यूज ना करें। तो उस कलर कोडिंग बहुत जरूरी है स्क्रैप फोल्ड के ऊपर, यूज्ड और अनयूज्ड में। नेक्स्ट होता है is scaffold capable of loading supporting 4 times the maximum intended load। मीन्स जो उसके ऊपर लोड आने वाला है, जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस क्या वो कैपेबल है, 4 टाइम्स कैपेबिलिटी चाहिए उसकी स्कैफोल्ड मटेरियल की। अदरवाइज जो है आपकी जो है वो कंक्रीट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेलियर हो सकता है, स्कैफोल्ड फेल हो सकता है वहां पर। तो इसके लिए उसका एक बारी इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हैज ग्राउंड कंडीशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंस्पेक्टेड। मीन्स कई बार हम लोग सीधे ही जमीन पे लगा देते हैं स्कैफोल्ड को, तो वो क्या इसकी स्ट्रेंथ है कि वो लोड ले सके। ऐसा ना हो कि हमने स्कैफोल्ड जो है कच्ची मिट्टी पे रख दिया और हमने स्लैब कास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया और लोड की वजह से जो है हमारी स्कैफोल्ड बैठ जाए, तो उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है उसका शेप जो है वो चेंज हो सकता है, उसके ऊपर अंडुलेशन हो सकती है, या फिर जो हमारा सरफेस चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए, वो नहीं आता है। तो इसके लिए हमें जो है वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस सरफेस इज बेस प्लेट एंड सोल प्लेट प्रोवाइडेड विद द साइज 150 बाई 156 और 225 बाई 38 थिक रिस्पेक्टिवली। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेस प्लेट समझते होंगे आप, जो स्कैफोल्ड में सबसे नीचे लगाई जाती है सरफेस के ऊपर, ताकि हमारा जो स्कैफोल्ड है वो प्रॉपर ढंग से अपना एरिया जो है वो लोड ट्रांसफर कर सके सॉइल के ऊपर या फिर जो हार्डवुड स्ट्रेटा है उसके ऊपर। तो इसके लिए बेस प्लेट लगाई जाती है, तो उसका प्रॉपर साइज यहाँ पे मेंशन किया गया, इस साइज की प्लेट वहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस बेस प्लेट इज एडजस्टेबल स्क्रू जैक। मींस स्क्रू जैक की वजह से जो है स्क्रू जैक की हेल्प से हम उसको ऊपर नीचे कर सकें। ऐसा ना हो कि हम मैनुअली हम उसको कर रहे हैं, स्क्रू जैक अगर है तो वो बहुत ईजी हो जाता है हमें स्कैफोल्ड अप एंड डाउन करने में। तो इसके लिए वहां पर स्क्रू जैक होना जरूरी है। लॉकिंग सिस्टम होना जरूरी है कि नहीं, लॉकिंग सिस्टम है स्कैफोल्ड पे कि नहीं है वो भी मेंशन करना जरूरी है। इज हाइट ऑफ द बेस लिफ्ट नॉट मोर देन 300 mm। मीन्स जो बेस लिफ्ट है उसकी 300 mm से ज्यादा जो हाइट है वो नहीं होनी चाहिए वहां पर। इज प्रॉपर ब्रेसिंग एंड क्लैम्बिंग प्रोवाइडेड एंड नॉट मोर देन 300 mm फ्रॉम द पोस्ट कंक्रीट रिंग पॉइंट। जहां पर है 300 mm से ज्यादा उसकी जो है वो ब्रेसिंग जो होती हैं वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस एंगल ऑफ ट्रेवर्स ब्रेसिंग इज बिटवीन 35 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पे होना चाहिए। ये वो वहां पर एंगल जो है जो जो हम कंक्रीट करते हैं वहां पर उसका होना चाहिए, 35 डिग्री पे होना चाहिए या 55 के बीच में होना चाहिए, ताकि हमारा जो कंक्रीट है वो स्मूथली जो है आराम से अपनी पोजीशन पे आ सके। इस फर्स्ट
interconnecting of scaffold not more than 4 times of the बेस विड्थ मींस जो हम स्कैफोल्ड लगा रहे हैं उसमें इंटरकनेक्शन जो हम लोग करते हैं नॉट मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द बेस विड्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने बेस लगाया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज द प्लम of the scaffold maintained and checked while erection and frequent intervals means जब हम scaffolding लगाते हैं तो इसका जो प्लम बॉब करना जरूरी है ताकि हमारी स्कैफोल्ड में ऐसा तो नहीं है कहीं पे बैंड पड़ गया जिसकी वजह से बाद में हमें दिक्कतें हमारी स्कैफोल्ड जो है वो फेलियर हो सकती है। तो इसलिए हमें बार बार उसको जो है प्लम बॉब से चेक करते रहना चाहिए। इज इरेक्टेड स्कैफोल्ड इंस्पेक्टेड बाय अ क्वालिफाइड मतलब जब आपने इरेक्शन कर दिया है तो वो भी एक बारी जो है स्कैफोल्ड जो सुपरवाइजर है उसे चेक कराना जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि हाई कंडीशन रेन हो जाए या फिर हाई विंड की वजह से जो है हमारी स्कैफोल्ड में जो है दिक्कत आ सकती है, वो हिल सकती है अपनी पोजीशन से। तो इसलिए जो है उसको वहां पर चेक करवाना जरूरी है। ऑल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लाइन प्रोजेक्ट इंसुलेटेड अगेंस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द स्कैफोल्ड। मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रिकल लाइंस चल रही हैं और वहां पर स्कैफोल्डिंग लगा रखी है, इलेक्ट्रिकल लाइंस जो केबल्स हमारी जाती हैं, हम लोग कई बार साइड पे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल्स हम लोग बिछा देते हैं साइड के ऊपर। तो वो जो केबल्स हैं स्कैफोल्डिंग्स के पास से अगर गुजर रही है तो वो प्रॉपरली जो है वहां पर वो टेप होनी चाहिए या फिर प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। मीन्स उस पर कहीं पे भी कट फट नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी स्कैफोल्ड पे जो है कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बन सकता है और हमारी लेबर जो है वहां पर दिक्कत में फंस सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्कैफोल्ड असेंबली डिजाइंड एंड अप्रूव्ड बाय अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग वहां पर स्कैफोल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो है इसका स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से कराना जरूरी, उसको पास कराना जरूरी है क्योंकि उसका मटेरियल उसका जो डिजाइन हम लोग कर रहे हैं वो पास कराना जरूरी है क्योंकि वही स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ही बता सकता है कि ये प्रॉपर ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसका लोड ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो इसके लिए जो है हमेशा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से हमें अप्रूव करानी चाहिए अपना स्ट्रक्चर मटेरियल स्कैफोल्डिंग मटेरियल को और उसकी जो हम लोग सेटिंग करने जा रहे हैं जो फिटिंग करने जा रहे हैं उसको भी। इज द सेफ वर्किंग लोड मार्क ऑन द स्कैफोल्ड। देखिए सेफ वर्किंग लोड मार्क्ड मींस अलग अलग लोड के लिए हम लोग अलग अलग स्कैफोल्डिंग जो है मटेरियल यूज करते हैं। लोड यूज करते मींस जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी जो गेज होती है मटेरियल की वो हम लोग यूज करते हैं। तो वही चीज वहां पर कही गई है कि इसके लिए हम लोग जो है वो अलग अलग मटेरियल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस पर लोड के हिसाब से हम लोगों को स्टैक करना चाहिए या फिर साइड पे जो है उसको स्टॉक करना चाहिए मटेरियल्स के स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स को। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो चेकलिस्ट थी ये थी स्कैफोल्डिंग चेकलिस्ट। ये थी प्री एक ढंग से कह सकते हैं प्री वर्किंग जो हम लोग कर रहे हैं स्कैफोल्ड उसके ऊपर वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम वर्किंग और उसके पोस्ट वर्किंग के बारे में भी हम आपसे स्कैफोल्डिंग जो हमारा चेकलिस्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को, इस चैनल को। और आप हमसे जो है नॉलेजेबल वीडियोज जो है वो यहाँ से गेन कर इनके थ्रू जो नॉलेजेबल वीडियोस है इनके थ्रू जो है अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता है लाइक क्वांटिटी सर्वे, लैंड सर्वे, क्यूए, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर कोर्स, न्यू इंजीनियरिंग सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लैंड सर्वे और वेरियस सॉफ्टवेयर कोर्सेज आल्सो एट द लोएस्ट कोर्स फीस एंड 100% जॉब असिस्टेंस के साथ में। फ्रेंड्स परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 जुलाई से दिल्ली के अंदर। अगर आप इन कोर्सेज को वहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू प्लेस यू इन अ वेरी गुड रेप्यूटेड कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।